Hello students, now we are the first ever YouTube channel to have 100 tricks on a single platform। तो जरूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो 100 डे चैलेंज का, वहाँ पे 100 ट्रिक्स आपको केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेडबली मिल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड होती है बहुत स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए एक चीज़ भी कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात को याद सुबह को सफ़ा। तो याद नहीं होती है जल्दी स्टूडेंट्स को। एक चीज़ मैं बता दूंगा, नीट एंड जेडबली पॉइंट ऑफ व्यू याद रखिएगा 34% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाता है पूरे पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। तो ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। कैसे याद कर सकते हो? 6 पेजेस के अंदर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लिख के याद कैसे कर सकते हो? फॉर आप 11th पढ़ रहे हो, 12th के लिए बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप नीट एंड जेडबली की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूंगा। सिर्फ ये 6 पेजेस आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 के लिए, ठीक है। पेज नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें लिखना है आपको, ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। पेज नंबर 1 में आपका होना चाहिए SN1, SN2, SNAR और SNTH। SNTH का मतलब क्या हुआ था? यहाँ TH का मतलब है टेट्राहाइड्रल, ठीक है। इससे रिलेटेड इनके मैकेनिज्म्स, इनके फैक्टर्स आपको पता रहने चाहिए। एक पेज पे लिख लीजिए अच्छे से, ये हो जाएगा आपका पेज नंबर 1। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे। आपको क्या क्या लिखना है? GOC रिलेटेड सारे पॉइंट्स उसके अंदर आने चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस, दोनों का एप्लीकेशंस आपको पता रहने चाहिए, और फैक्टर्स, ठीक है। रेजोनेंस में आपको स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट में आपको लिखना है प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, कैसे वो रिएक्शन पे काम करता है। ट्रिक्स पहले से ही मेरे चैनल पे अवेलेबल है। देन कार्बोकैटायन, कार्बनायन और हाइपर कॉन्जुगेशंस, ये 5 पॉइंट आपके कवर होना चाहिए सेकंड पेज पे। फ्रंट में आप लिख सकते हो सब्जेक्टिव मैटर्स, और उसके पीछे वाले पेज पे आप लिख सकते हो उसके प्रॉब्लम्स। थोड़े से आप ओवरव्यू जानने के लिए लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका सेकंड पेज जो होगा GOC रिलेटेड। अगर मैं बात कर लेता हूँ थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज पे आपको क्या लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही मेन पेज होने चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ पेज ज़्यादा करके आपको ध्यान रखना है। क्या होगा वो? रिएजेंट्स होंगे, ठीक है। रिएजेंट जो होते हैं, अगर स्टूडेंट्स को रिएजेंट पता चल गया तो वो कोई भी रिएक्शंस को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक रिएजेंट हमने यहाँ पे मैं लिखा हूँ आपके लिए, डेट इज SOCl2। आपको ऐसे लिखना है, रिएजेंट्स उनके नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे SOCl2 लिखा हुआ है, वो क्या काम करता है? OH को रिप्लेस करता है विथ Cl, ठीक है। तो ऐसे आपको रिएजेंट्स लिखने हैं, उनके फंक्शंस लिखने हैं और उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ये हो जाएगा आपका थर्ड और फोर्थ पेज नंबर पे। इससे रिलेटेड भी ट्रिक्स और पूरे सारे डिटेल्स मैं बना चुका हूँ पहले से ही, वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ पेज नंबर 5 पे, तो क्या होना चाहिए? नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन जैसे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, कार्बालामाइन रिएक्शन, और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। हर चैप्टर वाइज मैंने ये भी ट्रिक बना चुका हूँ, चैनल पे अवेलेबल है। पेज नंबर 5 पे बस उनको लिख लीजिए, कैसे कैसे आपको याद रखना है। मैं जैसे बताया, फ्रंट पेज पे आपके सब्जेक्टिव मैटर हो जाने चाहिए, पीछे आप उनको याद करने के लिए याद कर सकते हो क्या क्या लिख सकते हो। लिमिटेशन, अगर किसी में बहुत सारे ऐसी होती है लिमिटेशंस कि वो इतने पे ही काम करते, इतना टेम्परेचर, तो लिमिटेशन अगर है उनके, तो वो भी एक बार पेज नंबर 5 पे आप लिख लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट पेज, पेज नंबर 6 पे आप क्या लिख सकते हो? तो पेज नंबर 6 पे आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट जो होते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि आइडोफॉर्म टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 6 पे उनके बारे में लिख लीजिए, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में लिख लीजिए। तो ये 6 पेज अगर आप बना लेते हो, मैं बोल सकता हूँ आपको कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स मेरे पास पूछते हैं कि सर कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। सबका दिमाग अलग है, सबका सब कुछ अलग है। बस याद रखिए आपका किस पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सिर्फ ये 6 पेजेस के अंदर याद कर सकते हो। बस 6 पेजेस आप लिख लीजिए, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए उनका। दिन में 2 बार सिर्फ लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ट्राई कीजिए कि रिवाइज करते रहिए। अगर आपको याद हो जाता है उसके 2 दिन बाद, याद रखिए कि अगर आपको उस पूरा डिटेल में अच्छे से याद हो चुका है वो 6 पेजेस, तो हर 2 दिन पे उनके रिविजन्स करते रहिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो डू शेयर विथ
अदर पीपल्स, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस रख दीजिए कि लिंक का बस आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।